तो मेरा नाम है निकांश और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स। ये हमारे डिटर्मिनेंट सीरीज का पहला वीडियो है एंड आज इस वीडियो के अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर का एंड साथ में एक्सरसाइज 4.1 को भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अबाउट द डिटर्मिनेंट्स। पिछले चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को कहीं ना कहीं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है, 3 2 5 7 इसके एलिमेंट्स है एंड कहीं ना कहीं ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट के सिंबल जो होता है वो मोड ए या फिर आप डेल्टा ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब मान लीजिए इसी मैट्रिक्स का हमें एक डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, मॉड ए इक्वल टू, हम इसको भी मॉड की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो इसके एलिमेंट्स हैं हम उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब इसकी अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस करते हैं। ठीक है, आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देन आप माइनस करेंगे 2 × 5। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं हम क्रॉस कर रहे हैं, पहले 3 को 7 से मल्टीप्लाई माइनस 2 को 5 से। ठीक है, 7 3 जा 21 -5 2 जा 10, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 11। सिमिलर वे में आप 3 × 3 मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक नई मैट्रिक्स है कि, ठीक है, इसके एलिमेंट हम ले लेते हैं 3 2 1 7 3 0 1 2 2। मैंने ऐसे रैंडम कोई से भी नंबर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स आ गई। अगर हमें इसका डिटरमिनेंट फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मॉड ए में लिख देंगे एंड कहीं ना कहीं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में इसके एलिमेंट्स हैं, उसको एज इट इज हम लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया है। अब देखिए, अब आपको एक रूल याद रखना है, हमेशा हम रो के अलोंग ही डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब रो आपको पता है ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इनको ही हम रोज कहते हैं एंड ये जो अप से अप टू डाउन आते हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, हम हमेशा जो अपना डिटरमिनेंट का सॉल्विंग होता है उसको हम रो के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको एज अ रूल याद रख सकते हैं आप कि सबसे पहले हमें प्लस लेना है, देन माइनस, देन अगेन प्लस। ठीक है, अभी इसका आपको यूज समझ आएगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस हमने देख लिया। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 3 लिखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि प्लस वाला साइन आएगा तो आप +3 लिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं ये वाली जो रो और ये वाली जो कॉलम है इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं, ठीक है, आपको उसको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपने जैसे 3 लिख दिया, अब इसके बाद आप इस वाली रो एंड इस वाली कॉलम के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हुए यानी कि 3 2 0 एंड 2 इनको आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6 -2 0 जा 0। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, देखिए 3 2 जा 6 -2 × 0। ठीक है, तो मैंने इसको कंप्लीट इस फॉर्म में लिख दिया। आप चाहें तो बाद में एज इट इज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक बार ये लिख दिया, अब 3 का काम कंप्लीट हो गया। अब हम 2 के साथ खेलेंगे। 2 के आगे हमने माइनस का साइन लगाया तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, तो ये -2 हो गया। अब आपको करना क्या है, 2 के अलोंग जो भी रो और जो भी कॉलम है उसके अलावा जो भी एलिमेंट बच रहे हैं आप उसको क्रॉस करेंगे, यानी कि 7 2 जा 14 -0। ठीक है, 1 0 से 0 ही होता है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखा था ये हो गया हमारे पास 14 - 0। ठीक है, 7 2 जा 14 एंड 0। ठीक है, देन अगेन प्लस, इस बार हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब इस वाली रो एंड इस वाली कॉलम के अलावा जो एलिमेंट बच रहे हैं हम उसको क्रॉस करेंगे। 7 2 जा 14 -3 1 जा 3। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास बन के आ गया 14 - 3। ठीक है, तो पहले वाले को मैंने कंप्लीटली मल्टीप्लाई वाली रूप में भी दिखा दिया एंड बाद वाले में मैंने एज इट इज कर दिया। ठीक है, आई होप आपको इजी लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको लिख देते हैं, 3 2 जा 6 -0 -2 × 14 +1 × 11। ठीक है, हमारे पास यही बन जा रहा है ये। तो देखिए 6 3 जा 18 -28 +11, यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जा रहा है 1। ठीक है, तो हमने ये कहीं ना कहीं 3 × 3 की मैट्रिक्स को भी हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इजी लगा होगा, आई होप आपको कोई इशू नहीं आया होगा। एंड इवन अगर आपको हल्की फुल्की प्रॉब्लम भी आई हो सकती है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप आगे वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत देखेंगे और ज्यादा तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, मैं आपका आंसर देना पसंद करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो जो मैट्रिक्स होगी कहीं ना कहीं उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, और अगर कोई मैट्रिक्स कोई डिटरमिनेंट जो है वो अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया, अगर डिटरमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कह देंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बेसिस पे हमारे पास एक ये क्वेश्चन हैगा, इफ ए इक्वल टू 2 3 x 1, ये हमारे एलिमेंट हो गए इस मैट्रिक्स के, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हमको यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इतनी बात तो हमें पता है
कि जो मोड ए होगा, यानी कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो कहीं ना कहीं 0 के इक्वल होगा, राइट। अब हम यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 3 x and 1 दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाली बात हमें पता है कि एज पर गिवन इन्फो, ठीक है। ओके, इसको मैं आप लिखता हूँ गिवन इन्फो। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्रॉस होने वाला है, राइट। देखिए, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कलर। देखिए, तो आपको पता है यहाँ पे क्रॉस होगा, 2 1 जा 2 माइनस 3, 3 को x से करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 इक्वल टू 3x, यानी कि हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2/3। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी था, आपको कोई इशू नहीं आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 को, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही हमको कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है एंड उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। चलिए, तो पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे तो डायरेक्ट क्रॉसिंग होगी, ठीक है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 2 इंटू -1 माइनस, ठीक है, बीच में माइनस का साइन आता है, देन हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू -5, राइट। तो देखिए, 2 को हमने -1 से करा तो -2 माइनस -20, ठीक है। तो ये -2 + 20 हो गया एंड हमारा जो फाइनल आंसर आ गया है वो आ गया है 18, ठीक है। इजी था, कोई इशू नहीं आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे दो पार्ट में गिवन है, तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ये वाला देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम कहीं ना कहीं क्रॉस वाले का ही सहारा लेंगे, ठीक है। क्रॉस करना होगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो cos थीटा को हम इंटू करेंगे cos थीटा से, माइनस माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से, ठीक है। आपको ब्रैकेट्स का अच्छे से यूज करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, आपको प्लस माइनस के जो साइंस होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत देने लगते हैं, क्योंकि आप ब्रैकेट का यूज ढंग से नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कभी भी आपको कोई भी इशू आए साइन वगैरह में, तो आप ब्रैकेट का अच्छे से यूज कीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं हम। ये हमारे पास हो चुका है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस, अब देखिए ये माइनस, और ये हमारे पास हो चुका है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आई थिंक आपको ये प्रॉपर्टी तो याद ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ चुका है 1, ठीक है। तो डायरेक्ट था, कोई इशू नहीं आया होगा। चलिए अब इस वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बीच में एक लाइन कर डाल देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो अब देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हमको यहाँ पे क्रॉस करना होगा, ठीक है। सेम मेथड हम अपनाएंगे, पहले इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे, देन इन दोनों को आपस में, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम इंटू करेंगे एक्स प्लस 1 से, देन माइनस का साइन लगाएंगे एंड फिर x-1 और x+1 को आपस में इंटू करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल मेथड अपनाएंगे, और जैसे हमने बेसिक अपने 7th 8th क्लास से मल्टीप्लीकेशन सीखा हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास x³ आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को x से करा तो x³ एक्स स्क्वायर को 1 से करा तो एक्स स्क्वायर, सिमिलर वे में माइनस एक्स को x से करेंगे तो -x² एंड ये -x, ठीक है, प्लस x एंड +1, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली चीज निकल के आएगी, देन माइनस, अब ब्रैकेट का साइन यूज कीजिए, ठीक है। ब्रैकेट ब्रैकेट का साइन मतलब ब्रैकेट यूज कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट से होगा क्या, आपका ये जो चांस ऑफ एरर है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी लग रही है a-b a+b, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a² माइनस b², ठीक है। चलिए ओके, अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर कोई कटिंग हो रही हो तो देखिए x² से x² कट गया, ठीक है, प्लस x से -x कट गया, तो बच क्या रहा है यहाँ पे x³ + 1 -x² + 1, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ चुका है वो आ गया है x³ -x² + 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं फाइनल आंसर आ गया है, आप इसको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू, हमारे पास 1 2 4 2 2x2 का मैट्रिक्स गिवन है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए इक्वल टू 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमको शो करना है, इसको दिखा देते हैं एक बार कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम एलएचएस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलएचएस हमारे पास गिवन है 2 टाइम्स ए, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे 2 टाइम्स ए कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 टाइम्स ए करेंगे तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स होगा वो दिखेगा कैसे, वो कुछ ऐसे दिखेगा, देखिए
हमने कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ए का मतलब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे कहीं ना कहीं वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 को 1 से करेंगे तो 2, 2 को 2 से करा तो 4, 2 को 4 से करा तो 8, 2 को 2 से करा तो अगेन 4। ठीक है, तो हमको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। 2 को हमने 4 से करा तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया, माइनस 4 को 8 से करा तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है 32। तो ओवरऑल हमारे पास ये निकल के आ गया -24। ठीक है, एलएचएस हमने सॉल्व कर लिया। अब आरएचएस सॉल्व करते हैं। आरएचएस हमको कहता है कि 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। ठीक है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल लेते हैं, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1 2 4 2। हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम, तो ये क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 को 2 से करा तो 2, माइनस 4 को 2 से करा तो 8। ठीक है, अब ये हमारे पास निकल के आ रहा है -6। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो मॉड ए की वैल्यू है, हमको तो यहाँ पे 4 टाइम्स मॉड ए कहा गया है, तो 4 टाइम्स मॉड ए, यानी कि जो भी हमारे पास आंसर आया है हम उसको 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया -24। तो आपको दिख रहा है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमारे हमने ला दिया है। ठीक है, यही हमको लाना भी था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इस बार हमको 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है एंड हमको अगेन सिमिलर तरीके से प्रूविंग दी गई है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको भी शो कर लेते हैं हम। ठीक है, पहले एलएचएस लेके चलते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में हमको करना क्या है, 3 टाइम्स ए। तो 3 ए का हमें डिटरमिनेंट फाउंड करना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे जो डिटरमिनेंट होगा वो कहीं ना कहीं जितने भी एलिमेंट्स है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया 3 0 3 0 3 6 0 0 3 4 12। ठीक है, चलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही हम मेथड यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस वाला। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख लेते हैं। हमने 3 लिखा, देन ब्रैकेट में, अब देखिए इस वाली रो इस वाली कॉलम के अलावा जो भी बचा उसको हम आपस में क्रॉस करेंगे, यानी कि 12 3 जा 36, -6 × 0 यानी कि 0। ठीक है, तो 36 -0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमने इसको लिख लिया, देन माइनस का साइन 0। अब देखिए अगर ये 0 तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसको आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे एज इट इज 0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए +3 लिखा हमने। अब इस वाली रो इस वाली कॉलम के अलावा जो बच रहा है, तो 0 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, एंड 0 को 3 से करेंगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 -0 आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास, देखिए ये वाला टर्म भी 0 है एंड ये वाला टर्म भी 0 है, तो बच तो सिर्फ यही रहा है। ठीक है, 36 टाइम्स 3, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, अब हमने ये एलएचएस को सॉल्व कर लिया, सिमिलर वे में हम आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आरएचएस में हमको करना क्या, 27 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लिख सकते हैं 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो 101 012 004 हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27 को हम एज इट इज बाहर लिख देते हैं एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम अगेन वही यूज करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए तो हम पहले 1 लिखते हैं यहाँ पे एंड ब्रैकेट बनाते हैं। अब इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बच रहा है वो 4 1 जा 4, माइनस 0 × 2 करेंगे तो 0, यानी कि 4 ही आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एज इट इज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अब इतने तो समझदार हम हो ही गए हैं। ठीक है, -0। अब 0 आएगा तो इसके लिए तो हम कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है कि कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। प्लस में हमने 1 का साइन लगा लिया है। ठीक है, अब इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बच रहा है, यानी कि 0 × 0 यानी कि 0, माइनस ये भी 0 × 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये भी 0 ही आने वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को गायब कर देते हैं, ये हमारे पास आ चुका है 27 टाइम्स 4। ठीक है, तो 27 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कहीं ना कहीं 108 ही आएगा। आप देख सकते हैं 27 ये रहा, 4 को इंटू करेंगे तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 एंड 2 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि एलएचएस और आरएचएस बराबर है। ठीक है, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी एंड कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट्स। तो अब यहाँ पे भी हमें इवेल्युएशन करना है इन डिटर्मिनेंट्स का जो कि 3x3 के मैट्रिक्स से बने हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट वाले की करते हैं, तो हम प्लस माइनस प्लस वही वाला हिसाब यूज करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। अब देखिए साइन का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं करूंगा सेम आपको वही मेथड अपनाना है। ठीक है, तो पहले हम 3 लिखते हैं, पॉजिटिव में 3, ब्रैकेट बनाया। अब इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बच रहा है 0 × 0 करेंगे तो 0। ठीक है, अब देखिए 0 माइनस, अब यहाँ पे आप देखिए -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 5 आएगा। ठीक है,
आप पता है ना आपको कि -1 इंटू -5 करेंगे तो ये हमको 5 ही देगा। ठीक है, तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ये बच्चे गलती करते हैं इसमें। ठीक है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बच्चे इसमें गलती करते हैं। अब माइनस का साइन लगाया, देन -1। ठीक है, देखिए इसलिए आप कहते हैं कि ब्रैकेट का अच्छे से यूज करना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो बच रहा है, 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस, ठीक है, -1 को 3 से करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते हैं। अब देखिए प्लस का साइन है, बट यहाँ पे -2 हमको एलिमेंट गिवन है तो हमने ऐसे लिख लिया। अब इन दोनों के अलावा, ठीक है, तो 0 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 को 3 से करेंगे तो भी 0 आएगा। ठीक है, यानी कि ये 0 -0 ऐसे दिख रहा है। ओके, अब देखिए अब हमने सॉल्विंग कर लिया, अब इसको हम थोड़ा और खोल लेते हैं। 3 इंटू -5, ठीक है, माइनस इंटू -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस प्लस बना देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ये तो पूरा टर्म गायब ही होना है तो इसको तो 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 को -5 से करा तो -15, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो प्लस बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया +3। तो ओवरऑल हमारे पास इसका आंसर आ चुका है -12। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, एंड इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आगे जो आने वाले डिटर्मिनेंट्स है आप उसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, एंड देन आप सोल्यूशन उसका चेक कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे होगा क्या, आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आपको बिलीव होने लगेगा खुद पे कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए मिटा देता हूँ मैं इसको, अब हम आगे वाले पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। चलिए अब इसको मिटा दिया मैंने, अब इस वाले पार्ट को करते हैं, तो अगेन प्लस माइनस प्लस का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए डी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 हमने लिखा, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी है वो। ठीक है, आप एक चीज ये कर सकते हैं कि आप पेंसिल लेके जा सकते हैं अपने एग्जाम में, एंड जब आपको ये करना होता है कि इस वाले रो इस वाले कॉलम को छोड़ के, तो आप उसको लाइन से ऐसे बना सकते हैं एंड बाद में उसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये मतलब अप्रोप्रिएट तो नहीं रहेगा, लेकिन आप यूज कर सकते हैं कि अगर आप एक बिगिनर है, आप डिटरमिनेंट को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी तो आपको धीरे 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 करते करते आइडिया खुद ही लग जाता है। ठीक है, अब देखिए 1 को हमने 1 से करा तो 1 आ गया, माइनस, -2 को 3 से करा तो -6 आया, हमने इसको लिख लिया है। ठीक है, अब माइनस का साइन लगाया, -4। ठीक है, देखिए इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बच रहा है हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए 1 को हमने 1 से करा तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस, -2 को 2 से करा तो यहाँ पे हमारे पास -4 आएगा, हमने इसको इसको लिख लिया। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे +5 लिखेंगे, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो 3 को 1 से करा तो 3 आ गया, -2 को 1 से करा तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 3, 1 + 6, ठीक है, माइनस इंटू -4, 1 + 4 हो गया है, +5, 3 में से 2 गए तो ये तो 1 ही बन गया। ठीक है, अब देखिए 3 × 7, ठीक है, माइनस का साइन लगाया है, -4 × 5 +5। ठीक है, अब मैं ये हर स्टेप इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना कैसे है। ठीक है, देखने में लग सकता है कि ये तो इजी है, हमने तो बचपन से सॉल्विंग करी है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस करा है, बट एक्चुअल में करते टाइम आपसे गलतियां होने लगेंगी। ठीक है, तो इसलिए आपको इसका ध्यान देना है। 7 3 जा 21, माइनस -20 +5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है 21 + 20 +5। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 46, जो कि इसका एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो आप इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, साथ साथ आपने सोल्व भी करा होगा, मुझे पूरा यकीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी अगेन 3 × 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, कर लेते हैं। प्लस माइनस प्लस हमने लगा दिया, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे 0 ही है, अब 0 आएगा तो कुछ भी आगे लिखने की क्या ही जरूरत है, आपको पता है कि ये 0 ही आना है। ठीक है, मल्टी 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा 0 ही आना है, तो हम इसको छोड़ देते हैं, फिर आगे का लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 1 से स्टार्ट करते हैं। तो माइनस हमने लगा दिया 1। ठीक है, अब देखिए 0 को -1 से करा तो ये तो 0 ही हो गया, माइनस, -3 को -2 से करेंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, प्लस अब 2 को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने 2 लिख दिया है, 2 वाली रो 2 वाली कॉलम गई। -1 को 3 से करेंगे तो ये -3 आ जाएगा, -0 × -2 करेंगे तो 0 ही आने वाला है। तो देखिए 0 -1 × -6 +2 × -3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है प्लस का 6 -3 2 जा 6।
ठीक है, तो यहाँ पे 6 - 6 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, तो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब नल डिटरमिनेंट है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ वाला कर लेते हैं। ये वाला भी हमने कर लिया है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए फोर्थ वाला करते हैं अब। तो यहाँ पे भी हम प्लस माइनस प्लस लिख लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 हमने लिखा, इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो भी बच रहा है उसको लिख लेते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, माइनस -1 को -5 से करेंगे तो 5 आएगा, तो हमने 5 लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं, एंड माइनस इंटू -1 लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे -1 एलिमेंट आएगा इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा। देखिए 0 को 0 से करा तो 0 ही आ गया, माइनस -1 को 3 से करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, चलिए हमने ये लिख लिया है। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन हमने लिख दिया, एंड -2 हमारे पास एलिमेंट है। अब देखिए इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा, -5 को आप 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा, -3 × 2 = 6 हमने लिख दिया है। अब देखिए 2 × -5 माइनस इंटू -1, एंड अंदर हमारे पास बचेगा 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, देन -2, एंड अंदर बच रहा है -6। ठीक है, -5 को 2 से करेंगे तो -10 आएगा। ठीक है, माइनस का साइन -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 × 2 = 12। अब देखिए -10 +3 +12 ये हमारे पास बच रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम देख लेते हैं कि इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये -10 है, एंड 3 एंड 12 मिलके माइनस सॉरी 15 बना लेंगे, तो ये हमारे पास आ चुका है फाइनल आंसर 5। ठीक है, इजी था, कोई इशू नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट गिवन है, सॉरी मैट्रिक्स गिवन है, हमको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, 3 × 3 प्लस माइनस प्लस वही रूल यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छा, एक बात और मैं आपको कहूंगा, आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने 2 क्वेश्चन कर दिया देन आपको लगे कि सब में सेम ही चीज तो करनी है, आगे का हम ऐसे वीडियो लिख लेते हैं, लिखते नहीं। देखिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैथमेटिक्स है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके खुद के फायदे के लिए बेटर होगा। ठीक है, मतलब खुद खुद के फायदा होगा आपका। ठीक है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्किल डेवलप होगी, आपके मैथमेटिकली आप मतलब और बेटर बनेंगे, आपका लॉजिकल दिमाग होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा देख लेते हैं। -9 को 1 से करा तो -9, माइनस -3 को 4 से करा तो ये हमारे पास आ चुका है -12, हमने लिख लिया। ठीक है, चलिए देन माइनस का साइन लगाते हैं, एंड देन 1 इस वाले रो इस वाले कॉलम के अलावा जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। -9 को 2 से करा तो -18 आ गया, माइनस -3 को 5 से करा तो ये हमारे पास आ जाएगा -15। ठीक है, चलिए हमने लिख लिया। अब आगे करते हैं, प्लस -2 हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, 4 × 2 = 8, -5 × 5 हमने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 1 -9 +12 हो गया है। ठीक है, -1 -18 +15। ठीक है, प्लस -2 × 8 में से 5 गया तो मतलब 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं 12 में से 9 गया, यहाँ पे ये हमारे पास बच जाएगा 3। ठीक है, माइनस, अब देखिए -18 एंड यहाँ पे +15 आएगा तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। ठीक है, अब अंदर -3 आ रहा है, बाहर अगेन माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस बना लेंगे, एंड ये 3 हो जाएगा। ठीक है, +3 × 2 = 6। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, साथ में माइनस का भी साइन था तो ये नेगेटिव में आएगा, हम इसका साइन यहाँ पे नेगेटिव में कर देते हैं। तो देखिए 6 - 6 ये यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, हमारे पास ये कंडीशन के बिना हमसे एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, दो डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है तो क्या अलग करेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 करेंगे तो 2 हो गया, -5 को 4 से करा तो 20 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 2x को x से करा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x², -6 को 4 से करा तो ये हो गया 24। ठीक है, ये हमारे पास -18 आ गया, एंड यहाँ पे 2x² -24। ठीक है, अब देखिए 24 को हम उधर भेज सकते हैं, 24 में से 8 गए तो ये 6 आ गया है, एंड 2x², 2 से 6 को काटा तो ये 3 हो गया, इक्वल टू x², यानी कि हम बोल सकते हैं ये ±√3 वैल्यू आ चुकी है x की। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल था, कोई इशू नहीं आया होगा। चलिए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही मेथड अपनाएंगे, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस करना है बस हमें। ठीक है, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। ठीक है, एक बार करके लेते हैं।
तो 5 को 2 से करा तो 10 आ गया, माइनस 4 को 3 से करा तो 12 आ गया, इक्वल टू 5 को x से करा तो 5x हो गया। ठीक है, ओके। हम इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। 5x माइनस 2x को 3 से करा तो ये हमारे पास आ गया 6x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -2 एंड ये हमारे पास आ चुका है -x, माइनस से माइनस का गया, x की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है, काफी ज्यादा इजी था। चलिए हम इसको ऐसे बॉक्स में लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा रिप्रेजेंटेशन करना भी जरूरी है। 8th क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी हमसे एक्स की वैल्यू ही पूछी जा रही है, तो हम ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स को एक्स से करा तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा ये बिगड़िया, दोबारा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 18 को 2 से करा तो ये 36 आ गया, इक्वल में 6 6 जा 36, माइनस 18 2 जा अगेन 36। ठीक है, तो देखिए 36 से 36 गया, ये तो जीरो ही हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 36। ठीक है, आप आपको इतना तो पता ही है कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 नथिंग बट इक्वल टू 6। तो हमारे पास आंसर आ चुका है +/6। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इसके साथ ही हमने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मजा आया होगा। किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, मैं आपको जवाब देना पसंद करूंगा। एंड आप चाहें तो बाकी चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सबसे सिंपल वे में समझाऊं एंड ज्यादा बातों को घुमाऊं नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।